मॉर्निंग गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। आज दिनांक 9/6/2025। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहा जाता है? तो संक्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पृथ्वी के कुल वजन का कितना % हिस्सा मेटल द्वारा घटा हुआ है? तो 68% हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस प्रकार के वन को मानसूनी वन कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एशिया का सबसे गर्म स्थान किस देश में है? तो इजराइल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेलैंड नहर किस देश में स्थित है? तो वेलैंड कनाडा हो जाएगा। वेलैंड नहर कनाडा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महासागरों में ज्वार भाटा के लिए उपयुक्त कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? तो पृथ्वी का गुरुत्व बल जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन 7 देखिए, बुल्गारिया देश की राजधानी क्या है? तो ये सोफिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, असम हिमालय की लंबाई क्या है? तो 720 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक भिन्न का चयन करें जो अवस्थित के आधार पर है। तो डिडवाना झील राजस्थान में है। लूनकरणसर झील ये भी राजस्थान में है। जयसमंद झील ये भी राजस्थान में है, लेकिन हुसैन सागर झील जो कि है तेलंगाना में है वर्तमान में। तो यही भिन्न है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में, ये अलग है। और बाकी बात सभी जो है डिडवाना झील, लूनर कसर झील और जयसमंद झील ये सभी राजस्थान में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेघालय में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? तो मेघालय में एलिफेंट जलप्रपात है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत को कुल कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो भारत को 8 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कानपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे, भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण नीति 1952 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय रेलवे के बारे में विषम कथन का चयन करें। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1994 में यही विषम कथन है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, ना कि 1994 में, यही गलत था। तो इसका हो जाएगा सही, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। प्रथम ट्रेन 1853 में चली, ये सही है। रेल बजट को 2017 में केंद्रीय बजट में मिलाया गया, ये भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता रेल है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डॉल्फिन नोज चट्टान का संबंध है विशाखापत्तनम से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्यों में बिहार का स्थान वो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा सेकेंड और सेकेंड, यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में बिहार का स्थान दूसरा है, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में भी कौन सा स्थान है? ये फर्स्ट है, सॉरी, ये भी सेकेंड हो गया है, अभी वर्तमान डाटा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हैंड हंटर जनजाति कोनयाक संबंधित राज्य है, ये नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में किसको न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो ये न्यायपालिका को हो जाएगी। भारत में किसको न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो न्यायपालिका को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 73वें संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य था, कर्नाटक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस संसदीय समिति का गठन भारत सरकार एक्ट 1919 के माध्यम से किया गया है? तो ये लोक लेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आर्टिकल 306 का फर्स्ट प्रयोग 1901 में किस राज्य में किया गया था? तो पंजाब राज्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक होगी? अनुच्छेद 351 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसीमन आयोग के आदेश को किस न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? तो किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के लिए कब एक्ट लाया गया था? 1990 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, असत्य का चयन करें विधानसभा सीट। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 है, न कि 343। तो बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 हो जाएगा। यूपी में 403 हो जाएगा, झारखंड में 81 हो जाएगा और मध्य प्रदेश में 230 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में पहली लोक अदालत कहाँ पर बैठी थी? तो दिल्ली में बैठी है पहली लोक अदालत। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान कितनी स्थितियों में कर सकता है? तो 3 स्थितियों में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लोकसभा सीट को 2026 तक के लिए यथावत करने का आदेश निकलकर सामने आया था 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत के अब तक कितने राष्ट्रपति जो पद पर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं? तो 2 राष्ट्रपति हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। राष्ट्रपति 2 राष्ट्रपति जो कि पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। और कार्यवाहक पूछेगा तो ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन से डीपीएसपी को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है? तो 43 का ख को नहीं जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मिनरवा मिल्स बनाम भारत सरकार का मामला कब हुआ था? तो ये 1980 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मैग्ना कारी किस प्रकार का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, संविधान सर्वोच्च है का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया था? तो हाथी को प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन 39 देखिए, प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप तैयार करने के लिए कितनी बैठक की थी? तो 141 बैठक की थी। क्वेश्चन 40 देखिए, भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाओं में कितनी का चुनाव बिहार प्रांत से हुआ है? तो 1 का चुनाव बिहार प्रांत से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आएंगे, किस पुस्तक में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यूटोपिया पुस्तक में किया गया है। क्वेश्चन 42 देखिए, नव फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? तो उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इटली का एकीकरण किसने किया था? काउंट काबूर ने इटली का एकीकरण किया था। क्वेश्चन 44 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों में भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन 45 देखिए, निम्न में से कौन सा देश अब तक गृह युद्ध की चपेट में नहीं आया है? तो भारत अभी तक गृह युद्ध के चपेट में नहीं आया है। क्वेश्चन 46 देखिए, पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो 5th बैठक में भाग लिया था, 5वां बैठक में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पधावे टू गॉड पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यरवदा सेंट्रल जेल का संबंध किससे है? तो पूना पैक्ट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किसका कथन है कि हिंदू धर्म का युद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखिए, नौसेना विद्रोह के बारे में भिन्न कथन का चयन करें, इसे भारत की नीली क्रांति कहा जाता है, यही कथन जो है कि भिन्न है।
9 से 9 विद्रोह, यह 18 फरवरी 1946 को घटना हुई थी, ये सही है। इसे भारत का लाल क्रांति कहा जाता है, ये भी सही है। सिर्फ इसे भारत की नीली क्रांति, यही गलत है, नीली क्रांति नहीं लाल क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पटना से प्रकाशित होने वाली पत्रिका हुंकार संबंधित था, तो ये हो जाएगा किसान आंदोलन से संबंधित था हुंकार। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, होम रूल आंदोलन से संबंधित थे, तो एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडले और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 53 पर आएंगे, अलीपुर षड्यंत्र केस कब की घटना है, तो ये 1908 की घटना है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, करजन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 1807 की क्रांति के समय इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, और कानपुर से नाना साहब ने। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो WC बनर्जी था, वमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पागलपंथी विद्रोह का संबंध है असम से, हो जाएगा पागलपंथी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, स्वयं को किस गवर्नर जनरल ने बंगाल का शेर कहा था, तो वेलेस्ली हो जाएगा, जिसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, काल कोठरी की घटना का संबंध किस युद्ध से है, तो प्लासी का युद्ध से 1757 में हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखिए, काल कोठरी की घटना का संबंध किस युद्ध से है, तो प्लासी का युद्ध 1757 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, डेनिश कंपनी द्वारा अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये सूरत में किया गया था। क्वेश्चन 61 देखिए, घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा किरण, दृश्य किरण और एक्स किरण, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन 63 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस बर्फ में बदलना किसका उदाहरण है, तो प्रभाजी आसवन का उदाहरण है। क्वेश्चन 64 देखिए, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन 65 देखिए, महो किसका मापक होता है, प्रतिरोध का मात्रक महो होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटती है। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ती है, घटती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में उपयुक्त मिश्र धातु में पाया जाता है, तो एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन 69 देखिए, प्राकृतिक रेशम और कृत्रिम रेशम में अंतर किसकी उपस्थिति के आधार पर किया जा सकता है, तो नाइट्रोजन के आधार पर किया जा सकता है। क्वेश्चन 70 देखिए, जिप्सम किसका अयस्क है, तो जिप्सम जो है कि कैल्शियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द्रव का ताप व द्रव के वाष्पन के बीच कैसा संबंध है, तो समानुपाती संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन 73 देखिए, लिनियस द्वारा समस्त जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, तो ये 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो प्याज में गुणसूत्र की संख्या 8 जोड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन 75 देखिए, किस प्रकार का प्रजनन लाइकेन में होता है, तो कायिक, लैंगिक और लैंगिक, ये तीनों प्रकार की प्रजनन लाइकेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ऑक्सिन की खोज डार्विन द्वारा कब किया गया था, तो ऑक्सिन की खोज डार्विन द्वारा 1880 में किया गया था। क्वेश्चन 77 देखिए, रक्त का अगर pH मान देखें तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो दुर्लभ क्षारीय निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन 78 देखिए, किसका निकास पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है, तो इंसुलिन का निकास पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन 79 देखिए, BARC के किस परमाणु रिएक्टर की क्षमता न्यूनतम है सबसे, ये हो जाएगा पूर्णिमा 3rd हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 पर आएंगे। विषम का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन बम का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन बम का खोज सैमुअल कोहेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर न्यूट्रॉन बम पूछेगा तो सैमुअल कोहेन हो जाएगा। परमाणु बम पूछेगा तो ओपेनहाइमर हो जाएगा। और लेजर का पूछेगा तो टी.एच. मेनन हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन बम पूछा है तो सैमुअल कोहेन हो जाएगा। क्वेश्चन 81 देखिए, पुस्तक एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो V.S. नायपॉल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारतीय सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया गया है, इसका थीम क्या था? तो समर्थ भारत सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना हो जाएगा। और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, असमान का कथन बोल रहा है। तो पोरल पैलेस ये तिब्बत में है। ग्रेट वॉल ये चीन में है। पार्थनॉन ये यूनान में है। क्रेमलिन यूएसए में नहीं, क्रेमलिन मॉस्को रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कौन यूएनओ का मुख्य अंग नहीं है? तो यूनेस्को यूएनओ का मुख्य अंग नहीं है। यूएनओ न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनेस्को पेरिस फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यूनेस्को का मुख्य अंग है तो महासभा, उसके बाद सचिवालय, उसके बाद प्रन्यास परिषद। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी गुप्तचर संस्था है तो ये दक्षिण अफ्रीका का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी गुप्तचर संस्था है दक्षिण अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, पूर्व का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो अम्बुबाची मेला को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, जो कि असम राज्य में है। अम्बुबाची असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, WTO का मुख्यालय है तो ये जनेवा हो जाएगा, पेरिस फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, रेलवे लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की 4th राजधानी बनी तो ये आइजॉल बनी है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हाल ही में कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे में शामिल या विलय कर लिया गया, इसकी स्थापना कब की गई थी? कोंकण रेलवे का स्थापना 1990 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो मणिपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 93 पर आएंगे, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 29 मई 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है क्वेश्चन 93 देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 29 मई 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में किया गया है। क्वेश्चन 94 देखिए, फर्स्ट सोना पिघलाने वाला ATM कहाँ खुला है? तो ये हैदराबाद में खुला है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, नागी नकटी पक्षी बिहार के किस जिले में है? तो ये जमुई जिला में। नागी नकटी पक्षी बिहार जमुई जिला में बिहार का। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो जिला परिषद की कुल संख्या 38 है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, नानक कुंड नामक गर्म कुंड बिहार के किस जिले में है? तो राजगीर जिले में। नानक कुंड राजगीर जिला हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर फर्स्ट बिहारी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किस कृति के लिए? तो ये उर्वशी के लिए दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, IPL 2025 जिसे RCB द्वारा जीता गया, इस 18वें संस्करण के बेस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया SKY यानी कि सूर्य कुमार यादव को। और सबसे ज़्यादा रन साई सुदर्शन को, सबसे ज़्यादा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को। तो और चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उनको PDF प्राप्त हो जाएगा वहाँ से।
चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।